एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको रोटेशनल डायनेमिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2023 के लिए। ठीक है, तो जैसा कि जो बोर्ड का एग्जाम है, एचएससी बोर्ड का एग्जाम हो लगभग 2.5 मंथ में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को किस सब्जेक्ट में होता है? फिजिक्स में। ठीक है, तो कुछ लोगों का तैयारी हुआ होगा, कुछ लोगों का कम हुआ रहेगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि तैयारी ही नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आप सबके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको रोटेशनल डायनेमिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आप 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए करके जाओ, ज़्यादा चांसेस है आने के। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी सब्जेक्ट्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा, साथ में फिजिक्स के जो बचे चैप्टर्स है उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा। तो आप बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखो, आपको ज़रूर इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब अगर मैं रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करूँ तो अगर आप रोटेशनल डायनेमिक्स देखेंगे तो रोटेशनल डायनेमिक्स में लगभग 12-13 तो डेरिवेशंस है। तो इतने डेरिवेशंस कर पाना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में, अगर हमने प्रिपरेशन पहले से नहीं किए तो कुछ 4-5 डेरिवेशंस हम करके जा सकते हैं जो कि ज़्यादा आने के बोर्ड में चांसेस है लगभग वही डेरिवेशंस आते हैं। और ये भी याद रखो कि रोटेशनल डायनेमिक्स से एक डेरिवेशन फिक्स आता है। ठीक है, तो आप रोटेशनल डायनेमिक्स से बैंकिंग ऑफ लोड का डेरिवेशंस कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन करो, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशंस करो। ठीक है, अगर आपको ये चारों आपने कर लिया है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कॉनिकल पेंडुलम का भी करके जा सकते हो या फिर इसको ऑप्शन में रख सकते हो। तो लगभग मैंने 12-13 डेरिवेशंस है जिनमें से आपको मैंने सिर्फ 4 या 5 पढ़ने को बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ के जाओ, उनका डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, ये थियोरेटिकल में पूछ सकते हैं, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट डायमेंशन और एग्जांपल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़ के जाओ, यूनिट डायमेंशन, फार्मूला पूछ सकता है। रेडियस ऑफ गाइडेशन का भी डेफिनेशन वगैरह पढ़ के जाओ। ठीक है, साथ में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडीज़ हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ के जाओ जो कि आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगर आपसे मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ कि जिसके आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसमें आपको सिर्फ 1-2 डेरिवेशन ही करने, 2-3 डेरिवेशंस जो इंपॉर्टेंट है, जो अगर डेरिवेशन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, देखो रोटेशनल डायनेमिक्स से फिक्स आता है, मैकेनिकल से डेरिवेशन आने के चांसेस है भी और नहीं भी है, बट रोटेशनल से तो फिक्स आएगा। तो वो आप चारों करोगे तो उसमें से आपको गारंटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 या 3 ही डेरिवेशन करना है। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, डेफिनेशंस वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, यूनिट वगैरह थोड़ा पूछने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आप पास्कल्स का लॉ और उसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार। ठीक है, सरफेस टेंशन का यूनिट डायमेंशन फार्मूला पढ़ लो, उसका डेफिनेशन पढ़ लो। ये सब 2-2 मिनट लगेगा पढ़ने में। डेफिनेशन, यूनिट डायमेंशन, ये सब 1-1 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाने का। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का थ्योरेटिकल पढ़ लो। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इसका पढ़ लो, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, उसका डिफरेंस पढ़ लो आप अच्छे से। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 2-2, 4-4 मिनट लगेगा सब पढ़ने में। स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस पढ़ लो। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ लो, इसका जो फॉर्मूला है वो आप पढ़ लो, 2 मार्क्स में आएगा, ये भी 2 मिनट लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोक्स लॉ, इस साल आने का चांसेस है। स्टोक्स लॉ पढ़ो, उसका फॉर्मूला पढ़ लो, यूनिट पढ़ लो, 2 ही मिनट ये भी जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ लो। ठीक है, साथ में अगर आपको डेरिवेशन करना है तो ये डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन जरूर करके जाओ। एक तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप का डेरिवेशन करके जाओ, एक एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ कैपिलरी राइज। ठीक है, तो ये जरूर करके जाओ। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर से मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो कैपिलरी ट्यूब के जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी तो आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में भी कोई इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स में आते हैं ना, या तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं या तो वो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए ना वही क्या आते हैं। इवन क्वेश्चन का लैंग्वेज भी नहीं चेंज होता है, लैंग्वेज भी जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना वही लैंग्वेज रहता है, खाली हो सकता है कि वो लोग वैल्यू चेंज कर दे। तो आप क्या किया करो, टेक्स्ट बुक के ही जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको 2-3 बार सॉल्व कर लो तो आपसे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स एंड
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं और भी चैप्टर्स के और जो भी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू।